बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने के मामले में बिहार की राजनीति थम नहीं रही। आए दिन इसको लेकर के और सियासत बढ़ती ही चली जा रही है और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि किसी भी कीमत पर बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। वहीं अभी भी नीतीश कुमार और नीतीश सरकार के मंत्री और नेता अभी भी इस बात पर टिके हुए हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे। इसी क्रम में अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह डाली है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती भी दी है। तो आइए आपको पूरा मामला बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम आत्मजा है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आज सचिवालय के संवाद कक्ष में जातीय जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर के लिए गए निर्णय पर सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए थे, जहां उन्होंने सरकार की ओर से किए गए कार्यों की काफी चर्चा करी और कहा कि हमारी सरकार ने काफी ऐतिहासिक काम किया है। जब यह डेटा पेश किया गया, तब हम लोग यह सोच रहे थे कि आखिर इसके आगे अब क्या करना होगा। हम लोग बेरोजगारी और गरीबी से लड़ने वाले सरकार है। हम लोग बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने वाले सरकार है। ऐसे में जो आंकड़ा आया है उससे स्पष्ट हो गया है कि राज्य में हर जाति के लोग जो हैं वह गरीब है। सवर्ण जाति के लोग भी गरीब हैं। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग पीएम से मिलने भी गए थे। बिहार ने हमेशा देश को दिशा और दशा दिखाने का काम किया है। हम सभी लोग चाहते थे कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। इसको लेकर हम सभी दल एक साथ नरेंद्र मोदी से मिलने गए, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और बात नहीं मानी। उसके बाद हम लोगों ने खुद के बुत्ते पर यह काम किया और जातीय जनगणना कराई। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ होनी चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा डेटा एक ऐतिहासिक दिन सामने लाया। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इतनी बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर चुके हैं, लेकिन पीएम सुनते तक नहीं है। तो उन्हें इस बार कहना है कि अब आप साफ साफ बता दीजिए कि आप लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या फिर नहीं देंगे, और यदि आप नहीं देंगे तो यह बात आप पब्लिक डोमेन में आकर रख दीजिए। तो इस तरह से तेजस्वी यादव ने एक बड़ी चुनौती दे डाली है नरेंद्र मोदी को। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वह लोग अपने हिसाब से आगे काम कर पाएंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने विशेष राज्य का दर्जा मिलने से होने वाले फायदों के बारे में भी चर्चा करी है और कहा है कि यदि हम को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो भूमिहीन किसानों को जमीन, बेरोजगारों को रोजगार देने समेत कई अन्य काम राज्य में काफी आसानी से हो जाएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कहे, अगर उनको नहीं देना है तो यह बात भी कहे। तो इस तरह से आपको बता दें कि इन दिनों विशेष राज्य के दर्जे की मांग काफी जोरों पर है और लगातार नीतीश सरकार और उनके मंत्रियों की तरफ से यह मांगे रखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष यानी कि भाजपा का यह कहना है कि नीति आयोग पहले ही इस बात को क्लियर कर चुकी है कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ऐसे में एक ही बात को कहकर ऐसा माना जा रहा है जैसे कि यह सारे लोग पत्थर पर अपना सिर फोड़ रहे हों। तो इससे आपको बता दें कि लेकिन अब तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर काफी संज्ञान लिया है और उन्होंने साफ साफ नरेंद्र मोदी को चुनौती दे डाली है कि अगर उनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना है तो वह ना दे, अगर देना है तो वो कह दे कि वह देंगे, और अगर नहीं देना है तो इस बात को वो पब्लिक डोमेन में आके कहे, ताकि इस पर बिहार सरकार जो है वह आगे अपने अनुसार काम कर पाए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि इस चुनौती को किस तरह से केंद्र सरकार स्वीकार करती है और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है? तो आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।